हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम गेट के सारे यूजेस सीखने वाले हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यूजेस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि गेट एक वर्ब होती है, यानी कि क्रिया, जिसकी 5 फॉर्म्स होती है। फर्स्ट फॉर्म होती है गेट, सेकेंड फॉर्म होती है गॉट, थर्ड फॉर्म होती है गॉट या गॉटन, फोर्थ फॉर्म होती है गेटिंग और फिफ्थ फॉर्म होती है गेट्स। तो ये 5 फॉर्म्स गेट की आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं गेट के यूजेस। गेट का सबसे पहला यूज़ होता है प्राप्त करना, पाना या मिलना के सेंस में। जैसे हम बोलते हैं ना, मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिला, तुम्हें एक फ़ोन मिला, उसे नौकरी मिली। तो मिलने के सेंस में हम गेट का यूज़ करते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। राहुल को जन्मदिन पर सरप्राइज पार्टी मिली। राहुल गॉट अ सरप्राइज पार्टी ऑन बर्थडे। फ्रेंड्स देखिए, ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है और सिंपल पास्ट में हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम गेट का गॉट यूज़ करेंगे। गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट, तो सेंटेंस बन जाएगा राहुल गॉट अ सरप्राइज पार्टी ऑन बर्थडे। फ्रेंड्स देखिए, सेंटेंस कोई भी हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। आपको टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। हेल्पिंग वर्ब्स आपको उसके अकॉर्डिंग यूज़ करनी है और गेट की फॉर्म्स बदलती रहेगी। इसलिए वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको गेट की फॉर्म्स बताई है, तो वो आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मुझे आपका मोबाइल नंबर सुमित से मिला। आई गॉट योर मोबाइल नंबर फ्रॉम सुमित। इसी तरह से मुझे मेरे पिताजी से कुछ पैसे मिले। आई गॉट सम मनी फ्रॉम माई फादर। नेक्स्ट है, यश को बैंक में नौकरी मिली। यश गॉट अ जॉब इन अ बैंक। यश गॉट अ जॉब इन अ बैंक। तो जब भी आपके सेंटेंस में मिलना या पाना का सेंस हो, तब आपको गेट का यूज़ कर लेना है। आगे देखिए, गेट का दूसरा यूज़ होता है होना के सेंस में। मतलब जितने भी सेंटेंस बनते हैं जिनमें कुछ होने का सेंस हो, जैसे वह गुस्सा हो रही है, तुम अमीर हो रहे हो, चाय ठंडी हो रही है, तो इस सेंस में आपको यूज़ करना है गेट का। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे वह खबर सुनकर गुस्सा हो गई, इसे आप ट्रांसलेट करेंगे शी गॉट एंग्री व्हेन शी हर्ड द न्यूज़। शी गॉट एंग्री व्हेन शी हर्ड द न्यूज़। नेक्स्ट है, खाना ठंडा हो रहा है, तो इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे द फूड इज़ गेटिंग कोल्ड। अब यहाँ हमने गेटिंग का यूज़ क्यों किया है फ्रेंड्स? क्योंकि ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हम वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस क्या ट्रांसलेट करेंगे हम? द फूड इज़ गेटिंग कोल्ड। नेक्स्ट है, मुझे सिर दर्द हो गया। आई गॉट अ हेडेक। आई गॉट अ हेडेक। वह बूढ़ा हो रहा है। ही इज़ गेटिंग ओल्ड। ही इज़ गेटिंग ओल्ड। तो इस तरह होने के सेंस में जितने भी सेंटेंस बनते हैं, आप उन्हें गेट का यूज़ करके आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया हो, तो एक सेंटेंस मैं आपको देना चाहती हूँ, वे अमीर हो रहे हैं। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट क्या होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, नेक्स्ट गेट का यूज़ होता है करवा देना के सेंस में। फ्रेंड्स, ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है बल्कि करवाता है। तो ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम गेट का यूज़ करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब आप, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद आएगा गेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में आएगी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। मैं यह काम राजू से करवा दूंगा। इसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आई विल गेट दिस वर्क डन बाय राजू। फ्रेंड्स देखिए, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने लिखा है सब्जेक्ट, जो कि है आई। उसके बाद, क्योंकि ये एक सेंटेंस जो है ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है और सिंपल फ्यूचर में हम विल का यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ करेंगे। उसके बाद गेट, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट जो कि है दिस वर्क, और फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म डन। और अगर कोई बाद में अदर वर्ड्स है तो आप उनका यूज़ करेंगे। तो कंप्लीट सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई विल गेट दिस वर्क डन बाय राजू। आई विल गेट दिस वर्क डन बाय राजू।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसने अपना घर पेंट करवाया। ही गॉट हिज हाउस पेंटेड। ही गॉट हिज हाउस पेंटेड। फ्रेंड्स, ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है और सिंपल पास्ट में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते हैं, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हम नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म जो कि होती है गेट की गॉट, उसका हम यूज़ करेंगे और सेंटेंस बन जाएगा हमारा ही गॉट हिज हाउस पेंटेड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम बच्चों से होमवर्क करवाएंगे। वी विल गेट द होमवर्क डन बाय द चिल्ड्रन। ये एक सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस है और सिंपल फ्यूचर में हम विल का यूज़ करते हैं, तो सेंटेंस क्या बनेगा? वी विल गेट द होमवर्क डन बाय द चिल्ड्रन। तो इस तरह से आपके सेंटेंस में जब सब्जेक्ट खुद काम ना करे और किसी और से काम करवाए तब आप गेट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट गेट का यूज़ होता है समझने के लिए। आपको पता होगा समझने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं अंडरस्टैंड, जिसकी फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टैंड होती है, सेकंड फॉर्म होती है अंडरस्टूड और थर्ड फॉर्म भी होती है अंडरस्टूड। देखिए सेंटेंस में जहाँ पे भी आप अंडरस्टैंड का यूज़ करते हैं ना, वहाँ पे आप अंडरस्टैंड की जगह गेट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बोलना होता है मैं समझ गया, तो आप बोलते हैं आई अंडरस्टूड। अंडरस्टूड क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो आप अंडरस्टूड को रिप्लेस करके गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट का यूज़ कर सकते हैं और आप बोल सकते हैं आई गॉट इट। जैसे आपने स्कूल में टीचर से सुना होगा आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मतलब क्या आपको समझ आ रहा है? तो अंडरस्टैंड की जगह अगर आप गेट का यूज़ करते हो तो आपकी इंग्लिश काफ़ी एडवांस दिखती है। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। फ्रेंड्स देखिए, ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है और सिंपल पास्ट में हम हमेशा वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन ये क्या है? ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में हम डिड हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो जब हम इस सेंटेंस को नॉर्मल बनाएंगे तब हम क्या बोलेंगे? आई डिडेंट अंडरस्टैंड वॉट यू सेड। लेकिन अगर यही सेंटेंस हम गेट का यूज़ करके बनाते हैं तो ये सेंटेंस क्या बनेगा? आई डिडेंट गेट वॉट यू सेड। फ्रेंड्स, दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट है, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अगर हम यहाँ पे हम गेट का यूज़ सीख रहे हैं तो ये सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे आई डिडेंट गेट वॉट यू सेड। नेक्स्ट है मुझे यह समझ नहीं आया, तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे आई डिडेंट गेट दिस। इसी तरह से क्या तुम्हें यह समझ आया? डिड यू गेट इट? फ्रेंड्स, ये क्या है? एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को हमेशा सबसे पहले रखते हैं और हेल्पिंग वर्ब के साथ सिंपल पास्ट टेंस में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? डिड यू गेट इट? डिड यू गेट इट? क्या तुम्हें यह समझ आया? नेक्स्ट है उसे गणित आसानी से समझ आती है। इसे आप ट्रांसलेट करेंगे ही गेट्स मैथ इजीली। ही गेट्स मैथ इजीली। फ्रेंड्स, ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या फिर ईएस ऐड करते हैं, मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करते हैं। और यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ हम गेट्स का यूज़ करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही गेट्स मैथ इजीली। क्लियर है फ्रेंड्स? गेट का नेक्स्ट यूज़ हम करते हैं लाने के सेंस में। लाने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं ब्रिंग, जिसकी सेकेंड फॉर्म होती है ब्रॉट और थर्ड फॉर्म भी होती है ब्रॉट। फ्रेंड्स देखिए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मेरे लिए एक ग्लास दूध लेकर आओ। फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को अगर आप नॉर्मली बोलते हैं तो आप क्या बोलते हैं? ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। लेकिन जब हम गेट का यूज़ करके अगर हमें ट्रांसलेट करना है तो आप बोलेंगे गेट मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। इसी तरह से अगर हमको बोलना है वहाँ से कुछ लेकर आना, तो हम क्या बोलते हैं? ब्रिंग समथिंग फ्रॉम देयर। ब्रिंग समथिंग फ्रॉम देयर। लेकिन जब हम गेट का यूज़ करके सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो हम बोलेंगे गेट समथिंग फ्रॉम देयर। गेट समथिंग फ्रॉम देयर। इसी तरह से अगर आपको बोलना है मार्केट से सब्जियां लेकर आना, तो आप बोल सकते हैं ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, या फिर एडवांस इंग्लिश में हम बोलते हैं गेट द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट।
गेट द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। देखिए स्टार्टिंग में फ्रेंड्स आपको दिक्कत होगी, लेकिन जब आप रिप्लेस करने लगेंगे, जैसे अंडरस्टैंड की जगह गेट का यूज़, ब्रिंग की जगह गेट को, तो आपकी आदत हो जाएगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट गेट का यूज़ हम करते हैं दिलवाने के सेंस में। जैसे ही हम बोलते हैं ना, पापा मुझे नया फ़ोन दिलवा दो, मुझे नई ड्रेस दिलवा दो, मुझे चॉकलेट्स दिलवा दो, तो इस तरह के सेंटेंस में जहाँ पे दिलवाने का सेंस होता है वहाँ पे भी आपको गेट का यूज़ करना है। जैसे मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, इसे आप ट्रांसलेट करेंगे गेट मी सम मनी। मुझे मोबाइल दिलवा दो, गेट मी मोबाइल। इस तरह से फ्रेंड्स आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे मुझे किताबें दिलवा दो तो गेट मी बुक्स, मुझे आइसक्रीम दिलवा दो तो गेट मी आइसक्रीम। क्लियर है। नेक्स्ट है पापा तुम्हें बाइक दिलवा देंगे, पापा विल गेट यू अ बाइक। फ्रेंड्स ये एक फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे विल का यूज़ किया है। तो सेंटेंस क्या बन गया, पापा विल गेट यू अ बाइक। मैं फिल्म के टिकट दिलवा दूंगा, आई विल गेट द टिकट्स फॉर द मूवी, आई विल गेट द टिकट्स फॉर द मूवी। और चलिए नेक्स्ट गेट का यूज़ हम करेंगे पहुंचने के लिए। आप पहुंचने के लिए वर्ड यूज़ करते हैं रीच, लेकिन यहाँ हम गेट का यूज़ करके सेंटेंसेस बनाएंगे। देखिए मैं 6 बजे घर पहुंचता हूँ, आई गेट होम एट 6। तो यहाँ पे हमने रीच को रिप्लेस करके गेट के साथ में सेंटेंस बनाया है। तो हमने क्या बनाया, आई गेट होम एट 6। क्या तुम 10 बजे तक पहुँच जाओगे, विल यू गेट देयर बाय 10। फ्रेंड्स आप इसे रीच का यूज़ करके भी सेंटेंस बना सकते हैं, ऐसे विल यू रीच देयर बाय 10। या फिर अगर आप गेट का यूज़ कर रहे हैं तो आप बोलेंगे विल यू गेट देयर बाय 10। हम 5 बजे तक स्टेशन पहुँचेंगे, वी विल गेट टू द स्टेशन बाय 5। वी विल गेट टू द स्टेशन बाय 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह काम पर कब पहुँचता है, When does he get to work? When does he get to work? फ्रेंड्स ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है WH फैमिली का, और WH फैमिली में हम कब को when बोलते हैं। तो when उसके साथ ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसलिए यहाँ हमने सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ does का यूज़ किया है। तो हमारा सेंटेंस बन गया when does he get to work? When does he get to वर्क। नेक्स्ट हम गेट का यूज़ करते हैं बीमारी होने के लिए। जी हाँ, जब भी आपको डिजीज़ यानी बीमारी हो जाती है ना, तो हम गेट का यूज़ करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई बीमारी हो जाती है तो हम प्रेजेंट सेंटेंस के लिए हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, और अगर सेंटेंस पास्ट का है तो हम हैड का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ हम गेट का यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे। जैसे देखिए उसे जुकाम हो गया, इसे आप ट्रांसलेट करेंगे He got a bad cold. He got a bad cold. फ्रेंड्स ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए इसमें हमने वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है, इसलिए गेट का क्या हो जाएगा, गॉट, और सेंटेंस बनेगा He got a bad cold. नेक्स्ट है मुझे लगता है कि मुझे बुखार हो रहा है, I think I'm getting a fever. नेक्स्ट है ज़्यादा पास मत जाओ तुम बीमार हो सकते हो, डोंट गेट टू क्लोज यू माइट गेट सिक। इसी तरह से उसे पैरों में दर्द हो रहा है। फ्रेंड्स ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, और कॉन्टिन्यूस में हम हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म का हम यूज़ करेंगे। तो गेट का क्या हो जाएगा, गेटिंग, और सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, ही इज़ गेटिंग पेन इन हिज लेग्स। ही इज़ गेटिंग पेन इन हिज लेग्स। नेक्स्ट गेट का यूज़ हम कर सकते हैं मौका मिलने के सेंस में, टू गेट अ चांस। जैसे मुझे स्टेज पर जाने का मौका मिला, तुम्हें मुझसे बात करने का मौका मिला। तो जहाँ पे सेंटेंस में मौका मिलने का सेंस हो तो वहाँ आपको यूज़ कर लेना है गेट का। देखिए यहाँ किसी किसी सेंटेंस में आपको ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करना है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद गेट, उसके बाद आएगा टू, और टू के बाद फ्रेंड्स जैसे कि मैंने अपने पहले भी कई वीडियोस में बताया है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और फ्रेंड्स किसी किसी सेंटेंस में आप सिंपली ये वाला स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा गेट अ चांस, उसके बाद टू, और लास्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मुझे आपसे बात करने का मौका मिलता है, इसे आप ट्रांसलेट करेंगे आई गेट टू टॉक टू यू, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं आई गेट अ चांस टू टॉक टू यू। नेक्स्ट है मुझे नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है,
आई गेट टू मीट न्यू पीपल। इसी तरह से हमें यहाँ अंग्रेजी सीखने का मौका मिलता है। वी गेट टू लर्न इंग्लिश ईयर, या फिर आप इस तरह भी बोल सकते हैं वी गेट अ चांस टू लर्न इंग्लिश ईयर। लेकिन फ्रेंड्स ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, और ये जो आपने बनाया है वी गेट टू लर्न इंग्लिश ईयर, ये स्पोकन इंग्लिश में आजकल ज़्यादा यूज़ होता है। इसी तरह से आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे मुझे उसे देखने का मौका मिलता है, आई गेट टू सी हिम, या फिर मुझे तुम्हारे साथ खेलने का मौका मिलता है, आई गेट टू प्ले विथ यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गेट का नेक्स्ट यूज़ हम कर सकते हैं कमाने के सेंस में, टू अर्न। तो देखिए एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे वह अपने काम के लिए बहुत पैसा कमाता है, ही गेट्स अ लॉट ऑफ मनी फॉर हिज वर्क। नेक्स्ट है वह अपने निवेश से अच्छी आय कमाती है, शी गेट्स अ गुड इनकम फ्रॉम हर इन्वेस्टमेंट। फ्रेंड्स देखिए दोनों ही सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ई एस ऐड करते हैं, मतलब वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का हम यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ हम गेट्स का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस क्या बन गया, ही गेट्स अ लॉट ऑफ मनी फॉर हिज वर्क, और नेक्स्ट है शी गेट्स अ गुड इनकम फ्रॉम हर इन्वेस्टमेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे अपने व्यवसाय से बहुत लाभ कमाते हैं। फ्रेंड्स देखिए इसमें हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, और ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, दे गेट अ लॉट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम देयर बिजनेस। नेक्स्ट है उसने कल 5,000 रुपये कमाए। फ्रेंड्स ये क्या है, एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, और सिंपल पास्ट में हम यूज़ करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का, जो कि होती है गॉट। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही गॉट 5,000 रुपीज़ येस्टरडे, ही गॉट 5,000 रुपीज़ येस्टरडे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे गेट का नेक्स्ट यूज़ आप कर सकते हैं खरीदने के सेंस में। जब भी आप खरीदना वर्ड आता है फ्रेंड्स, तो आपके माइंड में एक वर्ड आता है बाय। जी बिल्कुल सही, आप बाय वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं, और बाय को रिप्लेस करके गेट का भी यूज़ कर सकते हैं एडवांस वे में। देखिए जैसे एग्जांपल्स हैं, मुझे कुछ दूध खरीदना है। तो हम जब नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं तब हम क्या बोलते हैं, आई नीड टू बाय सम मिल्क। लेकिन एडवांस वे में हम क्या बोलेंगे, आई नीड टू गेट सम मिल्क। इसी तरह से उसने एक नई कार खरीदी, शी बॉट अ न्यू कार। ये एक पास्ट सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए इसमें हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की है बॉट, शी बॉट अ न्यू कार। और बॉट को रिप्लेस करके आप गेट के सेकेंड फॉर्म गॉट का यूज़ करके भी ये सेंटेंस बना सकते हैं, शी गॉट अ न्यू कार। इसी तरह से तुमने वह शर्ट कहाँ से खरीदी, वेयर डिड यू गेट दैट शर्ट फ्रॉम, वेयर डिड यू गेट दैट शर्ट फ्रॉम। नेक्स्ट है मैं एक नया फ़ोन खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट अ न्यू फ़ोन, आई वॉन्ट टू गेट अ न्यू फ़ोन। नेक्स्ट गेट का यूज़ हम कर सकते हैं पोजेशन, मतलब पास है के सेंस में, जैसे मेरे पास जूते हैं, मेरे पास कपड़े हैं, मेरे पास घर है। तो जो भी चीज़ आपकी है जिसमें आप अपना अधिकार बता सकते हैं, उसके लिए आपको यूज़ करना है गेट का। अब आप बोलेंगे कि मैम पोजेशन के लिए तो हम यूज़ करते हैं हैज़ और हैव का, तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ हम पोजेशन के लिए गेट का यूज़ सीख रहे हैं। वैसे तो फ्रेंड्स सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम पोजेशन के लिए हैज़ हैव का ही यूज़ करते हैं, और अगर पास्ट का सेंटेंस है तो हम हैड का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम गेट का यूज़ सीख रहे हैं, इसलिए सेंटेंस दोनों तरीके से बनाए जाते हैं। आप हैज़ हैव का भी यूज़ कर सकते हैं, और गेट का यूज़ करके भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको कैसे ट्रांसलेट करना है देखिए। मेरे पास एक कार है। फ्रेंड्स जब हम नॉर्मल मतलब बेसिक सेंटेंस बनाते हैं तब हम क्या बोलते हैं, आई हैव अ कार। लेकिन अगर आप गेट का यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे तो आप बोलेंगे आई हैव गॉट अ कार। इसी तरह से मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल, या फिर आप ऐसे भी बना सकते हैं, आई हैव गॉट अ मोबाइल। नेक्स्ट है राहुल के पास बहुत सारे पैसे हैं। इसे हम नॉर्मल वे में बोलते हैं, राहुल हैज़ लॉट्स ऑफ मनी। और जब हम गेट का यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे तो हम बोलेंगे राहुल गेट्स
सॉरी, राहुल हैज़ गॉट लॉट्स ऑफ मनी। राहुल हैज़ गॉट लॉट्स ऑफ मनी। नेक्स्ट गेट का यूज़ हम करते हैं इजाज़त मिलना के सेंस में, इजाज़त मिलना या फिर अनुमति मिलना के सेंस में। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद गेट, उसके बाद आएगा परमिशन, देन टू, और टू के बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे राकेश को वहाँ जाने की इजाज़त मिली, इसे आप ट्रांसलेट करेंगे राकेश गॉट अ परमिशन टू गो देयर। राकेश गॉट अ परमिशन टू गो देयर। इसी तरह से उसे अंदर आने की इजाज़त मिली, ही गॉट अ परमिशन टू कम इनसाइड। ही गॉट अ परमिशन टू कम इनसाइड। नेक्स्ट फ्रेंड्स, गेट का यूज़ बहुत कॉमन है, जो सबको पता है कि गेट के साथ अगर आउट लगा दिया जाता है तो इसका मतलब होता है बाहर निकलना। स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा गेट आउट और लास्ट में ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। मेरे घर से बाहर निकलो, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस। या फिर जैसे क्लास में टीचर कहती है कि क्लास से बाहर निकलो, तो आप क्या बोलेंगे, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। टीचर क्या बोलती है, गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। इसी तरह से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है, मैं इस स्थिति से बाहर निकलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। नेक्स्ट है गेट ऑफ, मतलब उतरना। किसी भी व्हीकल जैसे कि ट्रेन, कार या बस से उतरने के सेंस में हम गेट ऑफ का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर फ्रेंड्स वही है, बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा गेट ऑफ और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे टीना कल बस से उतरेगी, टीना विल गेट ऑफ द बस टुमारो। टीना विल गेट ऑफ द बस टुमारो। नेक्स्ट है, मैं ट्रेन से उतर रही हूँ, आई एम गेटिंग ऑफ द ट्रेन। फ्रेंड्स यहाँ हमने गेटिंग ऑफ क्यों लगाया है, क्योंकि ये एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है इसलिए। तो फ्रेंड्स देखा आपने, गेट कितना मैजिकल वर्ड है जिसका यूज़ आप स्पोकन इंग्लिश में अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। सो गाइस, ये वीडियो अगर आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।